क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी यूनिट का जो नाम होता है वो हमें उस पूरी यूनिट की परिभाषा देता है कि हम उस आखिर यूनिट में पढ़ गए। जैसे टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसमें मैंने क्या करा, एक बीच में मैंने इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में क्या कर दिया, तोड़ दिया, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। राइट, नाउ बेसिकली व्हाट वी आर डीलिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिट इज दैट वी आर डीलिंग विद चार्जेस एंड these charges should be present at rest. We are dealing in this particular unit with charges and these charges should be present at rest only. Clear? So what is then electrostatics? भौतिक विज्ञान में किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। ऐसे ही भौतिक विज्ञान के अंदर एक ब्रांच है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भौतिक विज्ञान की यह एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पर चार्जेस किस में होते हैं, रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो if we define the definition of basically electrostatics, so it is basically the branch of physics which deals with the study of charges and the charges should be present at rest. Right? Okay. अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस चार्ज को हम क्यों से दिखाते हैं, और इस चार्ज की स्टडी बेसिकली वी आर डीलिंग दिस चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फोर्सेस. It is basically the branch of physics which deals with the study of charges, and this study of charges should be present at rest under the action of electric forces. When what we are saying that now let us consider that this charge is in motion. मैंने माना कि यह चार्ज अगर मोशन में हो जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस चार्ज इज इन मोशन और यू कैन से दिस चार्ज इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v. यह चार्ज कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब सवाल ये है कि हम इस चार्ज को रेस्ट पर ही क्यों पढ़ रहे थे? अगर ये चार्ज हम मोशन में स्टडी करते तब क्या अनोखा चीज हो चुका होता। तो अगर यह चार्ज मोशन में होता तो हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो होते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट, करंट, इज नोन एज करंट। एंड बाय द ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये जानते हैं कि मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो वो क्या बनाएगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब जब ये चार्ज मूव करेगा विद सम वेलोसिटी, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, साइमल्टेनियसली इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ेगा। तब यह ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना रह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाती है। राइट, तो हमारी भौतिक विज्ञान की मैंने आपको बताया यही खूबसूरती रहती है कि हर एक चीज की स्पेसिफिक स्टडी करने के लिए हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम लोग चार्जेस को रेस्ट में डील करेंगे, क्योंकि चार्ज अगर मोशन में हो गया, क्योंकि कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और आपके खासकर जब एग्जामिनर आता है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, कि अगर चार्ज की स्टडी हम लोग एज अ मोशन करते हैं तब क्या होता, देन द आंसर विल बी द ब्रांच विल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म rather than electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना लेके क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन जाएगी। होपफुली क्लियर। ओके, नाउ ये बात तो रही पूरी बातें जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ी थी। अब थोड़ा सा हम लोग चार्जेस के बारे में भी स्टडी करते हैं। चार्जेस के बारे में कैसे स्टडी, स्पेसिफिक स्टडी। आखिर चार्ज क्या चीज है, हम चार्ज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम ये तो जानते हैं कि भाई चार्ज होता है दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज, एक को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। एंड वी आल्सो नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, ऑफ द नेचर ऑफ द चार्जेस, कि भाई पॉजिटिव आपस में क्या करेगा, रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा।
सवाल मेरा ये नहीं, सवाल मेरा ये है कि आखिर हम एक चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे। अगर हमसे कोई क्लास 10 का बच्चा पूछ ले, छोटा बच्चा हमसे पूछता है कि भैया चार्ज क्या चीज है, व्हाट इज अ चार्ज, तो आखिर चार्ज को डिफाइन कैसे करें। तो चार्ज कोई नई चीज नहीं, चार्ज क्या है, एक एटम की एडिशनल प्रॉपर्टी। इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। जैसे हम जानते हैं एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके चारों ओर घूमते हैं। तो व्हाट इज चार्ज ना, चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एटम, इस एटम की एडिशनल प्रॉपर्टी, जिसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। राइट, एडिशनल प्रॉपर्टी बोल दो, इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोल दो, कुछ भी आप कह सकते। तो व्हाट इज चार्ज, बेसिकली द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ड्यू टू विच अ फोर्स, एक फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। राइट, नाउ व्हेन वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि जो चार्जेस होते हैं, राइट, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, one is said to be the positive charge and second is said to be the negative charge, the very first property. The second property is that the like charges repels each other. Positive charge और positive charge जो होगा, they will what, they will repel each other, एक दूसरे को क्या करेंगे, repel करेंगे। और अगर positive और negative charge होगा, they will what, they will attract each other. तो the second property, third property will be the unlike charges attracts each other. क्लियर, ओके। अब एक अलग प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हो, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अनदर प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या चीज है, देखो हम लोग ये कहते हैं कि जो चार्जेस होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा, इट शुड बी क्वांटाइज। यह Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE के फॉर्मूले को फॉलो करेगा। दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वांटाइजेशन फॉर्मूला, वेयर n इज एन इंटीजर, जहां पे n क्या है, इंटीजर है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, इट कैन बी 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, कुछ भी आप ले सकते हो, और -1 -2 -3 सो ऑन अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो द वैल्यू ऑफ n शुड बी व्हाट, इट शुड बी इंटीजर। तो फिर क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, बात ये, तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जो चार्ज होंगे, इट कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। फॉर एग्जांपल 1/2 माइक्रो कूलम का चार्ज है प्लस का, या कह दिया माइनस का 5/3 माइक्रो कूलम चार्ज है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में या पॉइंट्स के फॉर्म में चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है, चार्जेस किसके फॉर्म में होंगे, क्वांटाइज फॉर्म में होंगे, जहां पे ये Q इक्वल्स टू NE प्लस माइनस NE के फॉर्मूले को करेंगे। जैसे हम अगर लिखना चाहेंगे तो +2 माइक्रो कूलम का चार्ज सही बात है, -5 माइक्रो कूलम बिल्कुल सही, बट ये दोनों चीजें, दिस इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटाइज। क्लियर, एनी डाउट्स ऊपर, ओके। अब इस पर ही मैं एक और बात बताना चाहता था अगली जो प्रॉपर्टी में, कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पहले क्वांटाइजेशन पर हम लोग और बात करते हैं। देखिए जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होते हैं, ये इस पर एक लिमिटेशन रहती है, राइट, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन इन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन ये है कि यह जो क्वांटाइजेशन है, ये सिर्फ कम चार्जेस पर ही फॉलो करता है, 2 चार्ज 3 चार्ज 5 चार्ज 10 चार्जेस, राइट। जहां पर अगर हमने किसी सरफेस को चार्ज दे दिया हो, जहां पे चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई हो, जहां पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहे होंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले रहे होंगे, या लाइन चार्ज डेंसिटी ले रहे होंगे, मतलब चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट वी आर नॉट एबल टू काउंट दैट चार्जेस। जहां पे हम नंबर ऑफ चार्जेस को काउंट नहीं कर पाते, वहां पर क्वांटाइजेशन फेल हो जाता है। फिर से सवाल कि आखिर क्वांटाइजेशन वहां क्यों फेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सरफेस है, स्फीयर है, ये एक स्फीयर में कंसीडर करो, और इस स्फीयर पर मैंने क्या करा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नाउ कैन वी काउंट द नंबर ऑफ चार्जेस, नो, बिकॉज चार्ज तो सरफेस में जा चुका है। हाँ, अगर 2 चार्ज होते, फॉर एग्जांपल एक चार्ज ये होता Q1
और एक चार्ज मेरे पास Q2 होता, दो चार्जेस मेरे पास होते, तो आई कैन काउंट कि दो चार्जेस रखे हैं, तो यहां पर तो क्वांटाइजेशन सही है, आप एक चार्ज को 2 माइक्रोकूलम कहेंगे, दूसरा आपका 5 माइक्रोकूलम हो गया, जो भी। मगर अगर मैंने एक सरफेस को चार्ज दे रखा है, नाउ आई कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ चार्जेस बिकॉज नंबर ऑफ चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि मुझे यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को लेना पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने चार्जेस हों उस वक्त पे क्वांटाइजेशन काम नहीं करता है, इसलिए जब इसमें हम लोग देखते हैं तो हमारे जो चार्ज की वैल्यू आती है, सिग्मा की वैल्यू, ये कोई ऑर्डर्स ऑफ 10 में आ जाता है, 10 की पावर्स में आ जाती है वैल्यू, या कहीं पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर क्वांटाइजेशन क्या होता है आपका, एक तरह से ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि here the number of charges are very large, that's why we are taking what the charge densities over here। तो ये जो छोटी बात थी, ये यहाँ पर इसके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इंडिविजुअल चार्जेस में क्वांटाइजेशन का फर्क पड़ेगा। क्लियर हुआ? एनी डाउट? तो एक बार हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दे यूज्ड टू रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस कर चुके। द सेकंड प्रॉपर्टी दैट चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, दैट इज they follows the formula q is equals to plus minus any where n is any integer। जो चार्जेस होंगे इट कैन नॉट बी, अगर हम इंडिविजुअल चार्जेस की बात करेंगे तो जो चार्जेस होंगे दे कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शनल फॉर्म 1/2 के फॉर्म में या 5/3 के फॉर्म में, when we talk about individual charges, right? But when there is what the number of charges are very large that we are not able to count it, जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो गई है, लाइन चार्ज डेंसिटी की बात हो गई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात हो गई है, उस केस में ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका फेल होता है, बिकॉज क्या होता है वहां पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, वहां पे हम चार्ज को पॉइंट्स में भी लेके चलते हैं क्योंकि चार्ज हमारे पास इतना है कि उससे क्वांटाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। The third property is the additive nature of charge। Additive nature of charge यह कहता है कि जो चार्जेस होते हैं we can add the number of charges present in the body। This is known as the additive nature of charge। For example, let us consider again a sphere in which say charges q1, q2, q3 so on up to qn charges are present। तो इस टोटल बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा, इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा that can be find out by adding the individual charges q1 plus q2 plus q3 plus so on up to qn। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कि हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नाउ अगर सपोज दैट यहां पर जो चार्ज है q2 नेगेटिव हो जाए, कोई चार्ज पॉजिटिव में प्रेजेंट हो और कोई चार्जेस नेगेटिव में प्रेजेंट हो, और ये कह दूं कि Q4 भी यहाँ पे एक और चार्ज है वो भी नेगेटिव में हो जाए, तब क्या टोटल बॉडी पे चार्ज होगा? तब भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे, Q1 प्लस माइनस का Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस का Q4 प्लस सो ऑन अप टू Q, राइट। इन दिस पर्टिकुलर केस आल्सो हमने क्या है, एक तरीके से एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी को फॉलो किया। तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर हमें टोटल चार्ज निकालना होगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली वी आर एडिंग द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। दिस इज नोन एज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का को हम ऐड कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। होपफुली क्लियर? ओके, नाउ द अनदर प्रॉपर्टी इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, और उसके बाद है चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आप लोग को इस पे न्यूमेरिकल्स भी काफी बार पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। सबसे पहले हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि आखिर चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या चीज है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल, एक घरेलू एग्जांपल लेता हूँ, होममेड एग्जांपल मुझे बना देता हूँ, और मैंने शायद डिस्कस भी किया होगा पहले की क्लास में। इंडक्शन का मतलब होता है इन हिंदी इट इज प्रेरित होना। व्हाट इज इट? इट इज प्रेरित होना, मतलब किसी दूसरे के से अपने आप को प्रेरित होना। अब एग्जांपल की अगर बात करते हैं, जैसे आप लोग अपने घरों में रहते हैं और आपकी कॉलोनी में और भी बच्चे होंगे जो अलग अलग क्लासेस में होंगे। कोई ऐसा बच्चा होगा जो बिल्कुल रात भर पढ़ रहा होगा,
रात भर शाम भर, और कॉलोनी में बड़ी चर्चा रहती है। शाम शाम के टाइम जब हम लोग अपनी कॉलोनी में घूम रहे होते हैं तो उनकी कुछ अच्छे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं क्लासेस में, उनकी बड़ी चर्चा हो रही होती है। जो भी अपनी कॉलोनी में इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उनकी चर्चा हो रही होती है, अरे उनका लड़का तो रात भर पढ़ता है, हमारे तो ये ऐसे ही रहते हैं। हाँ, हमारे तो बच्चे ऐसे हैं कि ये तो मतलब सुबह भी नहीं उठते हैं, वो तो सुबह 5 बजे से पढ़ता है, 4 बजे उठ के पढ़ता है, रात भर पढ़ता है। और उसने वो पंतनगर की तैयारी कर रहा है, या वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, राइट, या वो आपका नीट की तैयारी कर रहा है, या एनडीए की तैयारी कर रहा है। ठीक, तो हमारे पेरेंट्स बेसिकली क्या कहना चाहते हैं हमसे? हमें बार बार सुना के व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू से कि भाई देखो उनकी तरह बनो, तभी तो सुना रहे हैं, वरना क्यों सुनाएंगे? उनकी तरह बनो, जो हम कभी बनते नहीं है। तो व्हाट दे वांट एक्चुअली वांट टू से कि उनकी तरह बनो। अगर इस बात को ऐसे नहीं बोलूं, उनसे प्रेरित हो, उनसे इंड्यूस्ड हो। अब इंड्यूस कैसे होगी? क्लास के अंदर जब एक नॉटी बच्चा होता है अलग, उस बच्चे को उठा के किनके बीच में डाल देंगे? अच्छे बच्चों के बीच में डाल देंगे, तो क्या होगा? वहां पे उसकी तरह धीरे धीरे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आने लग जाएंगे, राइट। तो यही कुछ खास बात चार्जिंग बाय इंडक्शन में होती है। मगर ये भौतिक विज्ञान की एक और खूबसूरती यहीं पर है कि जब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन करते हैं, हमारे पास यहाँ पे अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब उस नोटोरियस बच्चे को हमने क्लास के उन 2-4 अच्छे बच्चों के बीच में डाला, तो होगा क्या? वो नोटोरियस बच्चा अगर इतना ज्यादा एफिशिएंट होगा तो वो अच्छे बच्चों को क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। उनकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है अच्छे बच्चों की, वो बना के उसको उल्टा कर देगा, या वो खुद उल्टा हो जाएगा, राइट। सिमिलरली चार्जेस की भी यही खूबसूरती है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। वी आर डीलिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन। मेरे पास एक ऐसी बॉडी है जो कि एक चार्ज्ड बॉडी है। दिस इज अ चार्ज्ड बॉडी, यू कैन से दिस इज अ चार्ज्ड बॉडी। ये एक चार्ज बॉडी, इस पर से मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, राइट। और यू कैन से ये वही इंटेलेक्चुअल बच्चा है क्लास का, और या अगर क्लास की बात करेंगे नोटोरियस बच्चा है क्लास का, दिस इज द नोटोरियस बच्चा। और दिस इज व्हाट, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। इसको मैं लेता हूं, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। और ये रहा नोटोरियस बच्चा। जब यह न्यूट्रल बॉडी इसके इन्फ्लुएंस में आती है, मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। व्हाट आई एम सेइंग, ये इसके इन्फ्लुएंस में आने का मतलब ये है इसकी विसिनिटी में आती है, इसके एरिया में आ रही है, जहां पे इसका फील्ड है। बिकॉज ये चार्ज बॉडी है, तो डेफिनेटली इट विल possess its own electric field, and this neutral body is coming in the vicinity of that particular charged body. ये इसके फील्ड में आएगी। अब जब फील्ड में आएगी तब क्या होगा? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर्टिकुलर न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव चार्ज को एक तरफ एसोसिएट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ खिंच जाएगा, और यही पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। विद फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव ने नेगेटिव को एक साइड को खींच दिया, नेगेटिव ने पॉजिटिव को दूसरी तरफ को धकेल दिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पर से एक तार लगाई और इसको क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएगा? ग्राउंड में। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगी? अनदर बॉडी। यही बॉडी मतलब इसको इक्वल्स टू कौन सी बॉडी मिलेगी? ये वाली बॉडी मिलेगी, जिस पर टोटली कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो कहीं कहीं वही वाली बात होगी ना कि देखो एक न्यूट्रल बॉडी जिसमें कोई चार्ज था ही नहीं, वह इससे प्रेरित होकर क्या बन गई? एक चार्ज बॉडी। ये वाली कैसी बॉडी है? चार्ज बॉडी, ठीक है। ये कैसी बॉडी है? चार्ज बॉडी। तो दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन, in which a neutral body comes in contact, not okay, comes in the vicinity, don't say contact, contact मतलब इससे टच हो गया, right? This neutral body comes in the vicinity of the charged body, develop the characteristics of charges with the help of property. First, like charges repel each other and unlike charges attracts each other, right? उसके बाद ये हमने इसको ग्राउंड किया, then we obtain another charged body. तो ये A body थी, this is body B, this is again body B. जो न्यूट्रल बॉडी थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या कर दी हमने? बदल दी। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली नोन एज चार्जिंग बाय
इंडक्शन। ओके, नाउ इंडक्शन ये है तो कंडक्शन क्या चीज है? इंडक्शन तो ये रहा, तो कंडक्शन क्या चीज है? अब कंडक्शन में कुछ नहीं होता है, देखो इसमें नाउ दिस इज अ बॉडी, लेट अस कंसीडर, मेरे पास ये, इसको मैं बॉडी ए कह रहा हूं, राइट, और यू कैन से दिस इज द चार्ज बॉडी, इसको मैं पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एंड दिस इज अनदर बॉडी व्हिच इज अगेन अ न्यूट्रल बॉडी, इसको मैं बॉडी बी बोल देता हूं, दिस इज बॉडी बी, और यू कैन से अगेन इट इज अ न्यूट्रल बॉडी, यू कैन टेक इट न्यूट्रल। मैं इसका केस सेकंड दूसरा दूंगा जिसमें मैं दोनों बॉडीज को चार्ज लेके चलूंगा। नाउ व्हेन दिस बॉडी, राइट, व्हेन दिस बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद बॉडी ए, कांटेक्ट का मतलब है अगर यह बॉडी इससे टच कर जाएगी, टच कर रही है ऐसा कुछ समझो, इस बॉडी को मैंने क्या करा दिया, टच करा दिया, ठीक है। जैसे मेरे पास ये एक बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, बॉडी और बॉडी ए बॉडी बी को मैंने कांटेक्ट पे लाया, दिस इज, मैं इसके विसिनिटी में नहीं रख रहा हूं, इस केस में दिस बॉडी इज इन कांटेक्ट विद दिस बॉडी, इस बॉडी को मैं इसके कांटेक्ट में लाता हूं, समथिंग लाइक दिस, दिस इज बॉडी बी। तब क्या होगा, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, चार्ज क्या करेगा, इस, ये भी कंडक्टिंग बॉडी है, ये भी कंडक्टिंग बॉडी है, तो चार्ज विल स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टिंग बॉडी टू अनदर कंडक्टिंग बॉडी, फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, ये तो होगा। अगर दो बॉडी चार्ज बॉडी है, तो अगर एक, दोनों बॉडी एक तरह से कंडक्टर्स हैं, एक को हमने चार्ज दे रखा है, तो जब दो कंडक्टर्स को हम ज्वाइन करेंगे तो चार्ज क्या करेगा, एक बॉडी से लेकर दूसरी बॉडी की तरफ को फ्लो करेगा, वेरी इजी। तो यहां पर से जो चार्ज होगा, इट स्टार्टेड फ्लोइंग इन अनदर बॉडी, बॉडी बी में भी क्या करेगा, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, क्लियर। अब मैंने बॉडीज को जब मैं हटाऊंगा तो बॉडी ए और बॉडी बी में कितना चार्ज आएगा, जो चार्ज होगा वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर 200 माइक्रोकूलम का चार्ज था, लेट अस से, ठीक है, तो जब बॉडी ए और बॉडी बी सेपरेट हो गई, जब बॉडी ए और बॉडी बी को मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये 200 कूलम न रहकर इस पर 100 माइक्रोकूलम का चार्ज बन जाएगा, और इस पर कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोकूलम का चार्ज, चार्ज जो हो जाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों बॉडीज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, कंडक्शन। अब अभी तो मैंने इस बॉडी को न्यूट्रल कंसीडर किया था, लेट अस कंसीडर अगर मैं बॉडी को न्यूट्रल नहीं मान रहा हूं, ये बॉडी है, अगेन बॉडी ए पॉजिटिव, ये दूसरी बॉडी है बॉडी बी, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, इस बॉडी बी को मैं सपोज फिर से पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, कुछ चार्ज है, मतलब इस पर होने वाला जो चार्ज है, इसको मैं कह रहा हूं दिस इज 50, ओके से 100 माइक्रोकूलम बॉडी ए पर, क्लियर, और इस बॉडी पर जो चार्ज है इट इज से 200 माइक्रोकूलम, और हमने इन दोनों बॉडी को क्या कर दिया, कांटेक्ट पे ला गए हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होगा, चार्ज इसके अंदर फ्लो करने लग जाएगा, चार्ज क्या करेगा, ये फ्लो करेगा इनके अंदर, क्योंकि बोथ आर कंडक्टर्स, चार्ज बॉडीज हैं, और जो, राइट। नाउ व्हेन द टू बॉडीज विल सेपरेट, अगर बॉडी ए और बॉडी बी को हम अलग अलग रखेंगे, व्हेन आई जस्ट कांटेक्ट बॉडी विद बॉडी ए, बॉडी बी को जब मैं बॉडी ए से कांटेक्ट पे रखूंगा, टच करूंगा, तो क्या होगा, 200 और 100 मिलकर कितना बना, 300, टोटल चार्ज कितना हो गया कंप्लीट बॉडी पे, 300। जब बॉडी एक दूसरे से हटेंगी, दिस 300 विल ब्रेक इक्वली बिटवीन द टू बॉडीज, तो एक बॉडी ए को कितना मिल जाएगा, 150 माइक्रोकूलम, इसको कितना मिलेगा, 150 माइक्रोकूलम, बिकॉज 100 प्लस 200 कितना बन जाएगा, 300 माइक्रोकूलम, ये दोनों भागों में डिसोशिएट हो जाएगा, बाइफरकेट हो जाएगा, दोनों बॉडी में इक्वली ये 300 माइक्रोकूलम क्या हो जाएगा, बाइफरकेट हो जाएगा। तो यही खास बात है चार्जिंग बाय कंडक्शन की, कि जहां पर जो चार्ज होता है वो इक्वली बॉडीज पर क्या हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है दोनों बॉडीज में। अगर हम चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आखिर चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हमें ये दिखता है कि इंडक्शन से हमेशा हम एक अपोजिट चार्ज जनरेट कर रहे हैं,
right? We are generating always an opposite charge. First difference in case of what? Induction. Clear? And the another thing is that we are not we are bringing another body in the vicinity of the charge body. हम इसमें vicinity पे लाते हैं, हम टच नहीं करेंगे, we are not making a contact with the charge body. हम लोग यहाँ पे vicinity पे लेके आ रहे हैं. कौन सी बॉडी को? बॉडी बी. ठीक है, ये कौन सा केस है? चार्जिंग बाय इंडक्शन का केस है. कंडक्शन के केस में वी आर डेवलपिंग द सेम चार्ज. अगर मैं न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहा हूं जो कि न्यूट्रल थी, एक टाइम पर यह बॉडी न्यूट्रल थी, जो कि अब क्या बन गई? एक चार्ज बन गई. एक टाइम पे न्यूट्रल थी, अब ये चार्ज बन गई. तो हम लोग वही चार्ज को क्या कर रहे हैं? एक तरीके से ऑब्टेन कर रहे हैं न्यूट्रल बॉडी के. फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड थिंग इज व्हाट? हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाते हैं बॉडी ए और बॉडी बी. दोनों को एक डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे एक बॉडी ए है, बॉडी बी है, इन दोनों को क्या होता है?